Good morning, students. Students, in previous module we have discussed about weather. Okay, weather report के बारे में हमने डिस्कस किया था. उसमें क्या दिखाया जाता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मून राइजेस, मून सेट, सनसेट एंड सनराइजेस. नेक्स्ट हमने देखा था वेदर फोरकास्ट के बारे में. वेदर एक्चुअली क्या है? ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर्टिकुलर डे की, राइट, वो किसके हिसाब से काउंट की जाती है? पर्टिकुलर डे की एटमॉस्फेरिक कंडीशन या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, राइट. तो इन सब के बेसिस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर्टिकुलर डे की निकाली जाती है, उसको बोला जाता है वेदर. नेक्स्ट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सन, causes change in weather and element of weather. सन मेन रोल प्ले कर रहा है वेदर को चेंज करने में. All changes in weathers are mainly caused due to the sun. Sun is a huge sphere of hot gases at very high temperature. Sun किससे बना है? hot gases से, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है. It is the main source of heat and light on the earth. अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ कौन है? हीट एंड लाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन प्रोवाइड कर रहा है. First one, the heat of sun is absorbed and reflected by Earth's surface, ocean and the atmosphere. सन की जो हीट है वो अर्थ से, ओशन के मीन्स वाटर बॉडीज में से, एटमॉस्फेयर में से सन की आधी हीट है वो एब्जॉर्ब होती है और आधी अर्थ पे आके या वाटर बॉडीज में से क्या होता है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है. अगर टोटल सन की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती तो कितना ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर हमारा हाई होता? ओके. It play an important role in determining the temperature at any place. And वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? पर्टिकुलर प्लेस पे टेम्परेचर कितना है. If temperature of air या atmosphere around us on a particular day is high, अगर पर्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स कि वेदर कैसा है? हॉट है. और अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर कम है तो हमेशा बोलते हैं कि वेदर क्या है? कोल्ड है. The heat of a sun causes a weather from a surface of ocean and land to evaporate to form a water vapor. Sun की heat क्या करते हैं? Water को evaporate करते हैं ocean में से, land में से, and evaporate होके क्या formation होता है? Water vapor. The water vapor rises high up in atmosphere. फिर water vapor ऊपर चले जाएंगे, राइट, क्योंकि वो हॉट हो जाते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, कूल हो जाएंगे. फिर जैसे ऊपर जाएंगे, राइट, वो कंडेंस हो जाते हैं एंड क्या बनाता है? क्लाउड फॉर्मेशन. एंड क्लाउड फॉर्मेशन इतना हैवी हो जाता है क्लाउड, तो वो बारिश के फॉर्म में फिर से नीचे आते हैं. If the amount of water vapor is high in the air, we can say that weather is humid. और अगर लाइट फोग, राइट, फोग में या सुबह कैसे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, राइट, तो हम ऐसे बोलते हैं कि वेदर क्या है? ह्यूमिड है, मीन्स भेज वाला है. नेक्स्ट, थर्ड, वी नो दैट सन हीट अप अर्थ सरफेस. आपको पता है सन है वो अर्थ सरफेस को हीट करता है बिकॉज ऑफ दिस सन रेज. द हॉट सरफेस ऑफ सन हीट द एयर नियर इट. और ये जो हॉट अर्थ की हॉट सरफेस है, बिकॉज सन रेज है अर्थ की सरफेस को हॉट करता है, तो वहाँ पे जो नियर बाय एयर है वो भी क्या होगी? हॉट हो जाएगी, उसको भी हीट करेगी. दिस हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेस अप. ये हॉट एयर जो एयर है जो हॉट हो गई है बिकॉज ऑफ द सन रेज, वो अप राइजेस हो जाएगी, वो ऊपर चले जाएगी बिकॉज उसका वेट लाइट हो जाएगा. क्रिएटिंग एरिया ऑफ लो प्रेशर, इसलिए वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा. एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव्स टूवर्ड्स द लो प्रेशर. एंड अभी एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड मूवमेंट करेगा. ओके, देखो, हॉट एयर है वो राइजेस हो जाएगी बिकॉज वेट लाइट हो जाएगा. एंड कोल्ड एयर है बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा. एंड कोल्ड एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ मूवमेंट करेंगे. ओके, तो ऐसे ही कंटिन्यूसली विंड का ब्लोइंग होता है, सॉरी, एयर का ब्लोइंग होता है, मूवमेंट होता है, जिसको बोला जाता है विंड. So it is the heat of sun that causes the wind to blow. And ये क्यों हो रहा है? Because sun की heat की वजह से wind क्या होता है? blow करता है. When a lot of air blows, we can say that weather is windy. अगर बहुत ज़्यादा air blowing को होता है, right, तो हम क्या बोलते हैं? weather क्या है? windy. एलिमेंट ऑफ वेदर. अभी हम देखते हैं वेदर के कौन कौन से एलिमेंट है डिटेल में, राइट. हमें न्यूज़ रिपोर्ट का भी हमने डिस्कशन किया था, वो यहाँ पे आपको डिटेल में देखना है. द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर इंक्लूड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड.
मेन जो वेदर के एलिमेंट है वो है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, स्नो एंड विंड। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स पूरे दिन का 24 आवर्स का जो मैक्सिमम पूरे दिन का जो टेम्परेचर है उसको बोला जाता है। जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है उसको बोला जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड पूरे दिन का जो लोएस्ट टेम्परेचर है उसको बोला जाएगा मिनिमम टेम्परेचर। The maximum minimum temperature are recorded with the help of a special thermometer called maximum minimum thermometer। और ये जो maximum minimum temperature है वो किससे रिकॉर्ड करते हैं? स्पेशल थर्मोमीटर आता है, राइट, जिसको बोला जाता है maximum minimum thermometer। To prepare weather report, maximum minimum temperature reached during a whole day are recorded। और ये जो साइंटिस्ट है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तब मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर पूरे होल डे का 24 आवर्स का कितना रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिखाया मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे मार्कर दिखाई है। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर गया है 100 एंड मिनिमम टेम्परेचर गया है 90 अराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट वन, The minimum temperature for a particular day is recorded in early morning। मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में एंड रात को। ओके, तब कूलर होता है ज़्यादा वेदर, एंड जो डे का जो एडवांस टेम्परेचर है मैक्सिमम है वो वार्म होता है जब डायरेक्ट सन रेज आते हैं अराउंड 12 to 2 के बीच में या 12 to 3 के बीच में। ओके, द डायरेक्ट सन रेज हीट अप द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। The maximum temperature for a particular day reach sometime in the afternoon। और कई बार तो ऐसा होता है स्पेशली समर में मैक्सिमम टेम्परेचर कई बार आफ्टरनून तक रहता है, 5 o'clock तक रहता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा हीट होती है, सन के रेज इतना ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर है पर्टिकुलर डे का वो आफ्टरनून तक एज इट इज़ रहता है। बट विंटर में एंड मानसून में अप टू 12 to 3 के बीच का जो एरिया होता है, जो गैप होता है 12 to 3 के बीच का, तब मैक्सिमम टेम्परेचर पर्टिकुलर डे का जाता है। This makes the surrounding very hot and unbearable during a summer। और unbearable means हमारे से टॉलरेट नहीं होता इतना ज़्यादा, 5 या 6 o'clock तक समर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, कोल्ड रहता है, हॉट रहेगा। For this reason we feel so miserable in afternoon during a summer। इसलिए समर में आफ्टरनून में भी हमें मिजरेबल मीन्स डिस्कम्फर्ट हमें लगता है, हमें कंफर्ट नहीं होता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा हीट होती है, फिर स्वेटनिंग होता है, इसलिए मिजरेबल आफ्टरनून में लगता है, राइट, समर में। सेकेंड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी मीन्स एयर में कितना मॉइस्चर, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिटी। When amount of water vapor in air is high, अगर एयर में amount of water vapor ज़्यादा है, we can say that weather क्या है? Humid है। The weather report in newspaper show humidity in percentage। weather report में humidity percentage में दिखाया जाता है। The actually refer to a relative humidity, but वो जो humidity percentage में दिखाते हैं actually वो relative humidity होती है, वहाँ पे average निकाला जाता है। Relative humidity is the amount of water vapor present in air। Relative humidity क्या है? वो भी amount of water vapor air में कितना present है। It is expressed as a percentage of maximum amount of water vapor in air can hold at that temperature। ओके, पर्टिकुलर डे के टेम्परेचर पे एयर ने कितने अमाउंट हो, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में होल्ड करके रखा है, राइट, तो उसका परसेंटेज निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, जिसको बोला जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Humidity of 100% at particular temperature means that air is saturated with water vapor at that temperature। अगर particular temperature पे humidity 100% है, it means कि water vapor है particular temperature पे saturated है air के साथ। Okay, humidity is of 50% means air contain half of water vapor required for saturation at that temperature। और particular temperature पे अगर humidity 50% है, it means कि air ने 50% में amount of water vapor है वो saturation के लिए required है। ओके, वो 50% में saturated है at particular temperature पे। Next, relative humidity is measured with the help of instrument called hygrometer। relative humidity कौन से इंस्ट्रूमेंट से measurement की जाती है? hygrometer से। Third one, rain and snow। In cloud, when water droplets join together become heavy, they down as a rainfall। Cloud इतने heavy हो जाएंगे, water droplets joint हो जाएंगे, फिर heavy होने की वजह से वो फिर से बारिश के फॉर्म में नीचे आएगा। When temperature is very low, water droplets is
in a cloud freeze into crystal of ice and fall down as a snow. बट टेम्परेचर अगर बहुत कोल्ड होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फ्रोजन फॉर्म में आइस के फॉर्म में फॉलन होगा और उसको बोला जाएगा स्नो. Rainfall is generally measured in millimeter with the help of an instrument called rain gauge. Rainfall generally millimeter में measurement किया जाता है and वो कौन से instrument के help से? Rain gauge. Rain gauge is a measuring cylinder with the funnel at the top to connect the rainwater. Rain gauge measure the rainfall at a place in a milliliter. देखो यहाँ पे पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ऊपर फनल होता है, राइट, और वो पर्टिकुलर प्लेस का रेन वाटर की मिलीमीटर में वो मेजरमेंट करते हैं, ओके, पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से. ओके, तो यहाँ पे देखो मार्किंग किया होता है सिलेंडर में, यहाँ पे फनल होता है, तो पर्टिकुलर प्लेस का रेन गेज जो इंस्ट्रूमेंट है, पर्टिकुलर प्लेस का रेनफॉल कितना हुआ है वो मेजरमेंट करते हैं. नाउअडेज रिसर्चर्स कंटिन्यू रिसर्च कर रहे स्पेस बेस्ड रेनफॉल ऑब्जर्वेशन के लिए. करंटली वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आपको अर्ली वार्निंग से, जैसे ड्राउट और फैमिन के बारे में आपको कैसे मॉनिटरिंग हो जाता है, तो जब बारिश होती है तो उससे पहले वो अर्ली कैसे आपको पता चल जाता है, वो रिसर्च कर रहे हैं. फोर्थ एलिमेंट, विंड. द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ड्यूरिंग अ विंटर व्हेन विंड ब्लो फ्रॉम माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन बिकम वेरी कोल्ड. मूविंग एयर को क्या बोला जाएगा? विंड. विंटर में क्या होता है? विंड कौन से डायरेक्शन में ब्लोइंग करता है? विंड है वो माउंटेन नॉर्दर्न इंडिया से कौन सी साइड? नॉर्दर्न प्लेन तक मूवमेंट करता है, इसलिए विंटर में जो एयर होगा, राइट, वो कोल्ड होगा. ड्यूरिंग समर विंड ब्लो, एंड समर में विंड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? विंड ब्लो करता है वेस्टर्न इंडिया से टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड दिस रीजन बिकम हॉट. इसीलिए वो एरिया, वो जो रीजन होता है वो हॉट होता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेट क्या है. तो हमने वेदर के बारे में स्टडी किया, अब हम क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन इन एनिमल के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे.